video, I will be sharing some tips and tricks to crack GD round of Akasa Airline. अभी न्यू सिटी में हायरिंग हो रही है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, GD राउंड कैसे क्लियर किया जाएगा, PI राउंड में क्या क्लियर किया जाएगा, लाइक हाउ टू क्लियर द GD राउंड, हाउ टू क्लियर द PI राउंड एंड BMI राउंड में क्या क्या होता है, अभी रिसेंट टॉपिक्स क्या क्या है, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Fly with Sazy. I hope you all are doing well, and those who are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'm Sazia, working as a flight attendant in a domestic airline. Hey, welcome back to my channel. में मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ कि रिसेंट अभी अपडेट आया है अकासा एयरलाइन का कैबिन क्रू इंटरव्यू. सो सबसे पहले मैं डेट, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, एवरीथिंग मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. उसके बाद में आगे के लाइक GD टॉपिक्स, फ्यू क्वेश्चन जो भी होते हैं मैं वो शेयर करूँगी. द वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, मैं आपको ये बता दूँ कि देखो अकासा में जो पहला राउंड है वो GD होता है, एज एवरी वन नोज डैट, एंड सेकेंड राउंड उनका BMI राउंड होता है. लेकिन उसके बाद भी थर्ड एंड फोर्थ राउंड होता है. जो थर्ड राउंड होता है वो फर्स्ट PI होता है, PI राउंड होता है लाइक, एंड द फोर्थ राउंड होता है वो होता है सेकेंड PI राउंड. इट मीन्स अगर आपका BMI क्लियर हो जाता है उसके बाद 2 राउंड होते हैं जो PI कहलाता है, जिसका लाइक एज पर इंडिगो उनका ऑनलाइन होता है. लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होता है, कोई भी वर्चुअल इंटरव्यू नहीं होती है, ओनली ये 4 राउंड्स ही होते हैं. तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ है नाउ हायरिंग कैबिन क्रू फॉर देहरादून. देहरादून के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी, आप वो स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो. एंड फॉर योर कन्वीनियंट मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा वहाँ से. तो देखो, सबसे पहले नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए. एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स, यानी कि फ्रेशर के लिए 1 साल का ये लोग लाइक प्रिविलेज देते हैं. अगर आप 28 के भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड फॉर एक्सपीरियंस अप टू 35 ईयर्स, ठीक है. एंड मिनिमम हाइट 167.5 सेंटीमीटर फॉर मेल, ये कम है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है. तो जो मेल लाइक जो गाइज होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि मेरी हाइट इतनी नहीं है, थोड़ी कम है. तो देखो गाइज, यहाँ पर 167.5 ही सेंटीमीटर है. अगर है तो एक बार चले जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए. एंड फॉर फीमेल 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए. BMI आपका बॉडी मार्क्स जो बोला जाता है आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आप अपना BMI कैलकुलेटर गूगल से कर सकते हो. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो 10+2 होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी. एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी इंग्लिश एंड हिंदी, यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन दीज 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है. एंड फिटनेस, मेडिकली फिट होना चाहिए एज पर DGCA, टैटू और मार्क, नो विजिबल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है. लेकिन देखो, बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू यू हैव टू अप्लाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन लाइक आपको इन्विटेशन मेल आएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, जहाँ पर आपका वेन्यू डिटेल्स एंड एवरीथिंग मेंशन रहता है. ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग, नए लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको समझ नहीं आता अगर मैं डायरेक्टली वीडियो पे जंप कर जाऊँ और टॉपिक पे जंप कर जाऊँ. इसलिए मैं बता दे रही हूँ फॉर द लाइक पूरा आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, है ना गाइस, ठीक है. सो इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मेल ID पे आपको उनका इन्विटेशन मेल आ जाएगा, ठीक है. आफ्टर दैट वेन्यू डिटेल्स, टाइम, कब जाना है, कहाँ पर जाना है, क्या पहन कर जाना है, एवरीथिंग आपके मेल पे रहेगा. एंड अगर मैं बोलूँ लास्ट डेट टू रजिस्टर इज़ 10th नवंबर. सो गाइज, अभी टाइम है आप लोगों के पास, बट स्टिल मैं बोलूँगी ज़्यादा वेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू राउंड्स. एज वी ऑल नो डैट जो फर्स्ट राउंड होता है वो उनका GD राउंड होता है. तो देखो, GD राउंड के GD टॉपिक्स मैंने बहुत सारे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप चाहो तो देख लेना बिफोर गोइंग फॉर द अकासा एयरलाइन इंटरव्यू. क्योंकि ना समटाइम्स, लाइक नॉट सम टाइम गाइज, एवरी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारी ही GD टॉपिक्स रिपीट की जाती है जो कि मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है. इनफैक्ट इंडिगो बोलो, स्पाइस जेट बोलो, एंड अकासा बोलो और एयर इंडिया बोलो, घुमा फिरा कर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है. बस वो थोड़ा सा वो लोग ट्रिकी कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं. तो आप लोगों को लगता है कि मुझसे ये पूछ लिया और आपसे ये पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो लोग सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं. एंड ऑफ द मोटिव उनका वही है कि आपको हायर करना है, और जिनको उनको हायर करना है वो उनका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज जो होता है, उनका बॉडी पोस्चर जो होता है वो एकदम
परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो देखो अभी मेरे पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आई हैव जस्ट 2 टॉपिक्स, बट अपकमिंग डेज में मैं और टॉपिक सर्च करूँगी। और जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, लाइक अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या फिर कोई जीडी टॉपिक आप लोगों को पता चलता है या फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, है ना गाइस। तो देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड द सेकेंड जीडी टॉपिक इज टेल मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द एविएशन सेक्टर। देखो ये 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और ये 2 क्वेश्चन कितना ईजी है आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पर अगर मैं टिप्स की बात करूँ कि यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तो देखो गाइस सबसे पहली चीज़ ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है जहाँ पर 10 लोग होते हैं। तो यू मेक श्योर दैट ना कि आप ना ही फर्स्ट में बैठ रहे हो, ना ही आप एकदम लास्ट में बैठ रहे हो, लास्ट इन द सेंस लाइक आप 8, 9, 10 वाले पे नहीं बैठ रहे हो। जितना जल्दी लाइक 1 पे भी ना बैठो तो 2 पे बैठ जाओ, 3, 4, 5 पे बैठ जाओ, बट एकदम लास्ट पे तो बिल्कुल भी मत बैठना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप पहले बैठोगे तो क्या होगा, आपको टॉपिक मिलेगा, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप इंस्टेंट अगर बोलोगे तो माइट भी आप गलत बोल सकते हो। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे जो भी टॉपिक दे दो मैं तो बात कर लूँगा भाई, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू सिट ऑन द फर्स्ट, ठीक है। लेकिन नहीं पता है, थोड़ा टाइम चाहिए, तो बेफिक्र होके सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करिए बात करना, पहले सुन लो, ठीक है, 1 को 2 को सुन लो कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, 1 बंदे 2 बंदे के बाद देन बोलो। लास्ट में तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि HR भी थक जाएगा सुन के कि अब तो मैंने सबका सुन लिया, अब तुम्हारा सुन के क्या हो जाएगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो बेटर कि स्टार्टिंग में बोल दो। ये था मेरा। एंड सेकंड अगर मैं बोलूँ, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो यू शुड वेरी मच कॉन्फिडेंट, आप फंबल नहीं कर रहे हो, आपकी जो सेंटेंस है वो एकदम क्लियर, एंड आप जो भी बोल रहे हो वो एकदम लाउड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम धीरे धीरे बोल रहे हो, मेरी एक ऐसा नहीं येस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना। जस्ट से लाउडली गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम साजिया, आई एम फ्रॉम कोलकाता, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन जम्प इनटू द टॉपिक। लाउड बोलिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो रूम में ना आपका वॉइस लगना चाहिए, कोई सुने ना तो ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा या बंदी कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो गाइस, ठीक है। एंड नेचुरल आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम काम, ठीक है, पॉजिटिव बॉडी पोस्चर रखिए, और आपका जो टोन है वो एकदम नेचुरल रखिए कि आप जैसे बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो या फिर आपने कोई टॉपिक रट लिया, अब आप यहाँ पर स्टार्ट हो गए हो बात करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि चुटकी लगता है किसी को पहचानने में, खास करके इंटरव्यूअर को, कि ये बंदा बंदी रट के आया है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से बात कर रहे हो, लाउड बोल रहे हो, क्लियर बोल रहे हो एंड कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ठीक है। तो दी ग्रुप डिस्कशन आपका BMI होगा, जहाँ पर आपका बेसिकली हाइट, वेट एंड बॉडी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यू मेक श्योर दैट अगर कुछ मार्क है, कुछ अगर पार्ट पे कुछ विजिबल है तो कंसील करके जाइएगा, ठीक है गाइज। एंड अगर मैं आपकी बात करूँ, लाइक नेक्स्ट राउंड विल बी द पर्सनल राउंड 1 एंड पर्सनल राउंड 2। ये दोनों क्लियर करने के बाद जो पर्सनल राउंड 1 है उसमें आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, थर्ड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज कस्टमर सर्विस, नेक्स्ट हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, एंड व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटलिटी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे PI 1 में पूछ सकते हैं। एंड अगर मैं PI 2 की बात करूँ तो है लाइक गिव मी अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है, व्हाई शुड अकासा हायर यू, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैशन एंड ग्रूमिंग, and where did you learn from and how did you know grooming करना and all, ठीक है। and what is team work,
give us an example, and if you get a chance to visit a country, where would you like to visit? So these kind of questions आपसे PI1 and PI2 राउंड में पूछे जा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये थे कि ग्रूमिंग, फैशन, टीम वर्क, कस्टमर सर्विस, क्रिटिसिज्म, ये सब वर्ड्स कहाँ से आ गए? तो देखो गाइज, ये सब वर्ड्स कहाँ से आएंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे भी है टिप्स एंड ट्रिक्स, अभी जो मैंने बोला है ना वो अभी फॉलोड बाय होगा यहाँ पर, क्योंकि गाइज देखो डिपेंड ऑन योर CV कि आपने अपने CV में क्या लिखाया है, यानी कि आपने अपने रिज्यूमे में क्या लिखाया है। द थिंग इज़ दैट आप अपने रिज्यूमे में अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव में कुछ लिख रहे हो कि मैं सपोर्टिव हूँ या टीम वर्कर हूँ, तो वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ टीम वर्क, जस्ट गिव अस एग्जाम्पल। ठीक है, आप अगर अपने हॉबीज़ में कुछ मेंशन कर रहे हो कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ या फिर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट द फैशन, टेल मी समथिंग अबाउट द ग्रूमिंग एंड फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एंड अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो अगर अपने स्किल्स वाले सेक्शन में ये लिखा करके रखा है कि मैं एक टीम वर्क हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ सबके साथ बहुत अच्छे से, मैं अपने टाइम पे लाइक कैप्टन था, मेंटोर था स्कूल में एंड कॉलेज में, तो वहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नाउ टेल मी व्हाट इज टीम वर्क एंड गिव अस एग्जांपल एज वेल। कस्टमर सर्विस क्यों ज्वाइन करना है, वाई अकासा शुड हायर यू, अकासा आपको क्यों हायर करे, ऐसी आप में क्या खूबी है जो अकासा के लिए फ़ायदामंद हो, है ना। तो एंड ऑल्सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कौन सा कंट्री जाना पसंद करेंगे एंड क्यों जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने अच्छे से गाइज एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ऑल्सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ ध्यान रखना, ये समझो तो एक टिप ही है आप लोगों के लिए। आप जब अपनी CV बनवाते हो ना, आई सजेस्ट खुद से बनाइए अपनी CV। एक एक वर्ड भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो यू शुड नो कि मैं ये वर्ड क्यों लिख रहा हूँ एंड क्यों लिख रही हूँ। समझ में नहीं आता है, फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम ID भी मेंशन रहती है, आप वहाँ पर पूछ लेना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगी। बट एटलीस्ट क्वेश्चन लिख कर टाइप करना, क्योंकि अगर हाय हेलो करोगे तो शायद मैं ना देखूं, बट अगर आप क्वेश्चन लिख करके टाइप करोगे तो फॉर 100% श्योर कि मैं देखूंगी एंड मैं रिप्लाई करूंगी। तो ऐसा करिए गाइज, एंड ना रिलेट करिए अपने आप को कि अगर आपने अपनी CV में फॉर एन एग्जांपल फैशन लिखा है या फिर ग्रूमिंग लिखा है या फिर टीम वर्क लिखा है, तो आपने क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो वर्ड आपके लाइफ में क्या वर्क करता है, आपको वो पता करना पड़ेगा कि लाइक वाई एंड एग्जाम्पल भी, कि एक एग्जाम्पल भी आप साथ में उसका बताओ उनको। ठीक है, तो गाइज ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, टचवुड ज़रूर होगा आपका सिलेक्शन। जस्ट go with the flow, whatever I am saying this video, try to follow in your next interview, and don't forget to watch this video till the end before going for this CASA cabin crew interview. And if you want to ask anything, feel free to comment in the comment section, and don't forget to follow me on the Instagram and YouTube page as well. And if you want to join my WhatsApp channel, description box में link होगा, चेक कर लीजिएगा। That's all for today's video। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।